मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं मनोज भाई ज्योतिषाचार्य आज फिर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ एक नए विषय को लेकर, जिसमें मैं जानकारी दूंगा। आप पूजा तो करते हैं, परंतु कई बार आप गलती तो नहीं कर रहे। जो आप दीपक जलाते हैं उसकी लो किस दिशा में रखनी चाहिए और कौन सी दिशा में आप लो रखते हैं, उसके क्या परिणाम आपको भोगने पड़ते हैं या मिलते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। क्योंकि दीपक जलाने के भी कुछ नियम होते हैं। क्योंकि भगवान के सामने अगर रोशनी करना, खुद के जीवन में अंधकार को दूर करना है। लेकिन ध्यान रहे कि बुझे हुए जो दीपक है उसकी बाती को मिट्टी में ही डाल दें। दिए की बाती को इधर उधर डालने या कचरे में बाती फेंकने से शुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। वो सारी बातें मैं अभी बताऊंगा। उसके लिए आप मेरे साथ शुरू से आखिर तक जरूर बने रहें, जिससे आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी और आप उसका लाभ उठा सकते हैं। साथ ही जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे कहना चाहता हूं कि आज चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना न भूले, जिससे आपको लाभ होगा, नुकसान नहीं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें, जिससे वो भी लाभ उठा सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। मेरे मित्रों, दोस्तों, आप पूजा तो खूब करते हैं, परंतु कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे। क्योंकि दीपक किस दिशा में रखना चाहिए या किधर उसकी लो होनी चाहिए दीपक जलते हुए की, आपको ये ध्यान रखना है। अगर आप नहीं जानते तो मैं आज आपको बताता हूँ। पूजा पाठ से पहले कुछ संकल्प लेने की भी विधि होती है। उसमें क्या करना है, मेरे और मेरे परिवार में आपको कहना है, ये मेरे और मेरे परिवार में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन संपत्ति की वृद्धि करें और मेरे परिवार पर, पशुओं और वाहन पर अपनी शुभ दृष्टि बनाए रखें। इसके लिए मैं इस पूजा का भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ सभी देवी देवताओं का संकल्प लेता हूँ। इस प्रकार से संकल्प लेने के पश्चात यदि आपने हथेली पर जल लेकर संकल्प लिया है तो इस जल को जमीन पर छोड़ दें। यदि आपने हथेली पर चावल रखकर संकल्प किया है तो उस चावल को गणेश जी को सामने छोड़ दें। इस प्रकार किसी भी पूजा पाठ में संकल्प लेने से संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब मैं बताता हूँ जलते हुए दीपक के कुछ नियम। अगर जलते हुए दीपक से कभी भी आपने अगरबत्ती या धूप बत्ती नहीं जलानी चाहिए। अगर जलाई तो वो गलत है। खंडित मूर्तियों की ही तरह खंडित दीपक आपकी पूजा को भी पूर्ण नहीं होने देता। अक्सर लोग इस बात का ध्यान नहीं रखते कि वो जिस दीपक को खरीद कर लाते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, वो कई बार टूटा होता है कहीं से न कहीं से। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूजा से पहले दीपक को जरा भी टूट जाए या फिर खंडित हो जाए तो उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसका उपयोग करने से पूजा का फल आपको नहीं मिल पाता। दूसरा नियम मैंने कुछ बताए हैं कि आप भगवान को दीपक जो जलाते हैं, यानी भगवान के सामने जो रोशनी करना, आप खुद के जीवन में अंधकार को दूर करना है। लेकिन ध्यान रखें कि बुझे चुके दीपक की बाती जो है उसको कभी भी इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कूड़े करकट में, मिट्टी में ही दबा दिए जाए या गंगा जल में या नदी में सिला दिया जाए। इधर उधर डालना से शुभ प्रभाव खत्म हो जाते हैं। दूसरा, दीपक की लो किस दिशा में रखनी चाहिए जब आप दीपक जला रहे हैं। अगर आप पूजा करते हैं, सबसे अच्छा ये है कि भगवान जो आपका मंदिर है उसका मुंह पूर्व दिशा को, और जब आप पूजा करें तो उसमें जो दीपक लगाते हैं उसकी बत्ती का मुंह यानी लो वो भगवान की तरफ होनी चाहिए। साथ ही आपका मुख, आप दक्षिण साइड में बैठे और उत्तर की तरफ आपका मुख होना चाहिए। और अगर किसी वजह से आपके घर में ऐसी दिक्कत है, नहीं कर पा रहे इस तरह से, तो आप पूर्व की तरफ भगवान को बैठाकर और पश्चिम की तरफ भगवान का मुंह रहेगा, आपका मुंह पूर्व की तरफ रहेगा। उसका भी फल शुभ मिलता है
परंतु सबसे बेस्ट यही है कि पूर्व दिशा की तरफ भगवान का मुख होना चाहिए और आपका उत्तर की तरफ होना चाहिए पूजा करते समय। अब मैं बताता हूँ दीपक की लो किस दिशा में रखनी चाहिए। अगर आपकी उत्तर दिशा की तरफ लो है तो इस दिशा में दीपक की लो रखने से धन का लाभ होता है। अगर आपकी बत्ती यानी दीपक की लो दक्षिण दिशा की तरफ है तो इस दिशा में लो रखने से जन और धन की हानि दोनों होती है, इसलिए कभी भी दक्षिण दिशा की तरफ ना रखें। अगर आपकी बाती दीपक की बाती का मुख पूर्व दिशा की है और है तो इस दिशा में दीपक की लो रखने से व्यक्ति की आयु में वृद्धि होती है। अब अगर आपके दीपक की बत्ती का मुख पश्चिम दिशा की तरफ है तो इस दिशा में दीपक की लो रखने से व्यक्ति का दुख कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि दक्षिण और पश्चिम की तरफ कभी ना रखें बत्ती का मुख, नहीं तो आपके जीवन में ही परेशानी है। जो मैंने बातें बताई हैं उस तरह से शनि दक्षिण की तरफ धन और जन की हानि होती है और इस तरफ अगर पश्चिम की दिशा में है तो व्यक्ति का दुख कभी कम नहीं होता, बढ़ता ही रहता है। अब मैं बताता हूँ दीपक जब आप घर के मेन दरवाजे पे जलाते हैं तो किधर जलाना चाहिए। अगर आप घर के अंदर से बाहर की तरफ मुंह कर कर खड़े होते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, मतलब ये समझे, तो आपके दाहिने हाथ की तरफ दीपक जलाना चाहिए और कभी भी पश्चिम या दक्षिण की तरफ को उसकी लो नहीं होनी चाहिए, उत्तर की तरफ हो या पूर्व दिशा की तरफ होनी चाहिए, तो आपको लाभ मिलेगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। ये चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो मेरे मित्रों, दोस्तों, मेरे विचार से जो मैंने बातें बताई वो सभी आपको समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई मन में डाउट हो, प्रश्न हो, आप पूछ सकते हैं। मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लिख कर भेज दें, जो भी प्रश्न होगा उसका मैं उत्तर जरूर दूंगा और आपकी समस्या का समाधान करूंगा। इन्हीं सभी बातों के साथ लास्ट में मैं फिर कहना चाहता हूं कि आज जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें और लाइक और कमेंट जरूर करें, जिससे मैं नई नई जानकारी आपके टॉपिक के ऊपर देता रहूं और आपको लाभ मिलता रहे और आपकी समस्या का समाधान होता रहे। इन्हीं सभी बातों के साथ आज फिर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही एक नए विषय को लेकर। आप मेरे साथ बने रहें, जुड़े रहें। मैं ऐसे ही आपको अच्छी अच्छी जानकारी देता रहूंगा। जय श्री राम।